सूरतगढ़ शहर में बनाए जा रहे रिलायंस गैस प्लांट को देखकर लोग चुप हैं। ऐसा लग रहा है कि शहर के लोग आग के ढेर पे बैठने को तैयार है। इस मुद्दे को न तो कोई जनप्रतिनिधि बोल रहा है और न ही कोई संगठन। ऐसा लग रहा है कि शहर को सांप सूंघ गया है। क्या लोगों ने इस खतरे की जानकारी नहीं है या कोई दिव्य शक्ति का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगी और हमें इस खतरे से बचा लेगी। जहाँ तक गैस प्लांट की मंजूरी की बात करें तो वो भी संशय में है। गैस प्लांट बनाने वाले कह रहे हैं कि हमें सभी तरह की मंजूरी मिली हुई है और हमें सूरतगढ़ नगर पालिका की कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। शहर में कोई भी छोटा सा निर्माण बिना मंजूरी के करें तो नगर पालिका रुकवा देती है। फिर शहर में इतना बड़ा निर्माण हो रहा है और शहर का प्रशासन भी नहीं बोल रहा है, न ही नगर पालिका ने कुछ तो डॉक्यूमेंट देखे होंगे जिसके कारण चुप है, या कोई दूसरा कारण। यह तो नगर पालिका खुद ही बता सकती है। जहाँ तक वातावरण की बात करें तो वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका ये तो कोई नहीं जानता। वैसे भी सूरतगढ़ शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी ऑरेंज इंडेक्स दिखा रहा है। यह शहर के लिए कोई अच्छी सूचना नहीं है। रिलायंस गैस प्लांट शहर के लिए क्या रंग लाएगा यह तो भविष्य के क्रम में है। वर्तमान स्थिति अभी भयावह है। सूरतगढ़ में बायोगैस प्लांट बन रहा है रिलायंस कंपनी के थ्रू। ये सूरतगढ़ के लिए क्या फायदेमंद रहेगा या नुकसानदायक है? आपकी इसमें क्या राय है? रिलायंस कंपनी द्वारा सीएनजी गैस प्लांट जो बनाया जा रहा है ये सूरतगढ़ की आबादी के बिल्कुल एकदम चिपते है और इसके बनने से शहर को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि इससे पूर्व भी ये एक तो खतरनाक मोड़ है। मोड़ के पूर्व में भी गैस का एक सिलेंडर टैंक जो है गिर गया था, जिससे ऑयल बाहर आ गया। वो तो कुदरती आग नहीं लगी। और ये रिलायंस गैस कंपनी जो गैस प्लांट बना रही है ये सीएनजी प्लांट है और शहर के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये कचरा डाल कर ये गैस बनाएंगे। और ये गैस प्लांट जो है न इसकी कोई नगर पालिका से एनओसी ली है न राज्य सरकार से ली है। पूर्व में हमारे द्वारा इसका विरोध जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसका विरोध किया गया था और विरोध करके ज्ञापन एसडीएम को दिया गया था और 2 बार दिया गया। पूर्व में विधायक महोदय द्वारा भी जो है विधानसभा में इसका क्वेश्चन लगाया गया, परंतु इससे अभी तक कोई जो है कार्य बंद नहीं हुआ। और जो गैस रिलायंस कंपनी है बहुत बड़ी जो है उच्च वर्ग की कंपनी है। ये कार्य जो है रात दिन चल रहा है। हमने अभी सर्वदलीय बैठक का निर्णय लिया गया है कि 24 तारीख शुक्रवार को 12 बजे जो है सर्वदलीय बैठक बुलाकर और इस गैस एजेंसी जो है सीएनजी प्लांट है जो रिलायंस कंपनी कार्य कर रही है उसको बंद कराने का पूरा जोर करेंगे। और उसके बाद भी ये कार्य बंद नहीं करते हैं तो हम धरना जो है अगले जो है सप्ताह में जो कर्मिक अनशन चालू करेंगे। कर्मिक अनशन भी अगर 7 दिन नहीं किया तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, क्योंकि ये शहर के लिए बहुत खतरनाक है। जो गैस प्लांट जो लगा है ये पूर्व में इनका कन्वेंस साधन जो है ये मेन रोड है, इससे साधन आने जाने का हमेशा खतरा रहेगा। और जिसे अभी पीछे जयपुर में भी जो टैंकर एक्सीडेंट हुआ था उससे सैकड़ों आदमी नुकसान हुआ, जिसमें 25-30 आदमी मर गए और कम से कम 100-150 साधन जल गए 2 किलोमीटर रेंज में। अगर कल को कोई घटना होती है तो बिल्कुल शहर के चिपटी आबादी में है, इससे शहर के लिए बहुत ही खतरनाक है और इसको बंद कराना बहुत ज़रूरी है। और प्रशासन से हम बार बार मांग कर रहे हैं कि इसके रिलायंस जो कंपनी गैस प्लांट बना रही है उसको तुरंत बंद कराया जाए और हम पुरजोर से विरोध करेंगे। और 24 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुला के इसका पूरा धरना देकर विरोध दर्ज कराएंगे। संदर्भ में मेरा एक ये कहना है कि शहर के बीचों बीच एक तरफ रेलवे लाइन, बिल्कुल सामने राधा स्वामी डेरा और एक तरफ करनी माता मंदिर है और इनके बिल्कुल बीच में से स्टेट हाईवे निकल रहा है जिसके ऊपर हमेशा आवागमन रहता है। बिल्कुल बगल से ही रेलवे लाइन है जिसके ऊपर प्रतिदिन पता नहीं कितनी गाड़ियां निकलती हैं। यह जो बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है रिलायंस द्वारा, वास्तव में सूरतगढ़ शहर के लिए आने वाले समय में एक ये नासूर बनेगा। इस संबंध में अभी पिछले दिनों एक इनके साथ बैठक भी की, उसमें इनके जो अधिकारी थे उन्होंने कहा जी ऐसा नुकसान कोई नहीं होगा। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे घर में एक छोटी सी रसोई होती है जिसमें हम एक गैस सिलेंडर लगाते हैं। कई बार कई घरों में ऐसा हादसा हुआ है कि एक गैस सिलेंडर अगल बगल के मकानों को भी ले बैठता है। ये बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि सेफ्टी के नाम पर हमने बहुत से इंतजाम किए हैं, लेकिन मैंने जो जहाँ तक
पता किया कि जहाँ पर डिफेंस है उसकी 12 किलोमीटर की परिधि में इस तरह का प्लांट नहीं लगाया जा सकता। यहाँ से एयरफोर्स मात्र 5 किलोमीटर है और बाई एयर अगर उसको देखें तो 3 से 4 किलोमीटर बैठता है। आने वाले समय में सूरतगढ़ शहर को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं यहाँ की सभी समाजसेवी संस्थाओं, सभी जनप्रतिनिधियों से, पार्टी से ऊपर उठकर इस जो प्लांट लग रहा है इसका विरोध करना चाहिए। इसको शहर से बाहर कहीं अन्यंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। रिलायंस कंपनी द्वारा सूरतगढ़ शहर के अंदर सीएनजी प्लांट लगाया जा रहा है। ये प्लांट सूरतगढ़ के लिए बहुत घातक परिणाम सिद्ध होगा। इसके फायदे कुछ भी नहीं है, इसके नुकसान ही नुकसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्लांट शहर के बीचों बीच लगाया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एक तरफ पूरा मानकसर और एक तरफ पूरे सूरतगढ़ शहर की आबादी है। अगर भविष्य में कभी भी कोई छोटी सी घटना भी घटती है तो सूरतगढ़ शहर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। मिली जानकारी अनुसार पता चला है कि यहाँ प्रतिदिन टनों के अंदर गैस का निर्माण किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या की बात यह है, यहाँ पर एक विकट मोड़ है, पास से रेलवे लाइन निकलती है और वो रेलवे लाइन जो पूरी तरह विद्युतीकृत है, उसके पास से हाई टेंशन लाइन निकलती है, वो भी एक बहुत बड़ा संकट है। विकट मोड़ होने की वजह से हमेशा यहाँ पर जो गैस से भरे हुए ट्रक हैं वो पलटते रहते हैं। बहुत बार भीषण घटनाएं भी हो चुकी हैं। हमें जयपुर गैस कांड, भोपाल गैस कांड नहीं भूलने चाहिए। ऐसे गैस कांड वो हुए हैं जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए मानवता को शर्मसार करने का काम किया है। रिलायंस कंपनी पूरी तरह से सूरतगढ़ की जनता को ताक पर रखकर अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है। सूरतगढ़ का प्रशासन शायद पंगु बन गया है, जिसने बार बार ज्ञापन देने के बाद भी इस कंपनी के काम को बंद कराने का साहस नहीं जुटाया है। ये बात अधिकारी ही बता सकते हैं कि बिना स्वीकृति के किस प्रकार से ऐसे प्लांट का निर्माण हो रहा है। अगर एक गरीब आदमी छोटा सा मकान बनाता है तो पूरा अमला उसे बंद कराने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन एक कंपनी सूरतगढ़ की मौत बनकर काम कर रही है, जो सूरतगढ़ के लिए इतना बड़ा भीषण संकट पैदा कर रही है, उसके बारे में जो ये अधिकारी हैं ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस प्लांट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रदूषण होगा। प्रदूषण के साथ साथ अगर कभी भी कोई ब्लास्ट हो गया तो आप निश्चित मानकर चलिए कि 20 से 25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि गैस में जब विस्फोट होता है तो बहुत भयानक विस्फोट होता है। हाल ही में जयपुर के अंदर हमने देखा कि एक गैस टैंक के अंदर ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते ये हुआ कि लोगों के शरीर के ऊपर से चमड़ी छोड़िए हड्डी तक का पता नहीं चला। लोग ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि ये मरने वाला व्यक्ति कौन था। सूरतगढ़ की जनता को इस मामले को लेकर गंभीरता से आगे आना होगा। हम सभी शहरवासी मिलकर एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन करने जा रहे हैं शुक्रवार को, जिसमें सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जगत की संस्थाएं जो हैं उन्हें हम आमंत्रित करते हैं कि सूरतगढ़ को बचाने के लिए सभी राजनीतिक इच्छाओं को परे रखते हुए एक मंच पर एकजुट होकर आएं और सूरतगढ़ को बचाने के लिए काम करें। क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी, हमसे पूछेंगी कि हमारा भविष्य अदरजूल में क्यों है। अदरजूल में इसलिए होगा कि अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए तमाम सूरतगढ़ के लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि सूरतगढ़ को बचाने की इस मुहिम में आप बिना न्योता दिए, बिना ये कहे कि मुझे नहीं बुलाया गया, उस बैठक में पहुंचे और सूरतगढ़ के इकबाल को बुलंद करें। क्योंकि ये कंपनी एक हिटलरशाही कंपनी बनकर आई है और सूरतगढ़ के लोग कभी भी सूरतगढ़ को हिरोशिमा और नागासाकी नहीं बनने देंगे। मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि सूरतगढ़ का प्रत्येक नागरिक इस गलत फैसले के खिलाफ एकजुट होकर लंबी लड़ाई लड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। सूरतगढ़ में बायोगैस प्लांट जो लग रहा है रिलायंस कंपनी द्वारा, ये शहर के लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नुकसानदायक रहेगा? जबकि आप रिलायंस प्लांट के पास कॉलोनी में बसते हो, तो आपकी क्या राय में क्या है? देखो, कॉलोनी की अगर मैं बात करूं तो कॉलोनी आज की तारीख में यदि वो चालू हो जाता तो बारूद के ढेर पर है। क्योंकि इस तरह की दुर्घटनाओं का ऐसा नहीं है कि कोई होएगी, लेकिन हो जाए तो संभावनाएं उस टाइम पे क्या स्थिति होगी हमें ये देखना चाहिए। क्योंकि पुराने इस प्रकार के कांड ऐसे हुए हैं, भोपाल गैस कांड है, अभी पिछले दिनों जयपुर में भी एक टैंकर फटा था। तो किसी ने सोचा थोड़ी था कि इसको सड़क पे ना उतारें, इसमें गैस ब्लास्ट हो जाएगी, लेकिन हो गया तो कितना नुकसान हुआ।
तो उस दृष्टि से यदि मैं कहूँ तो ये खतरनाक है और कॉलोनी के लोगों का मन भी बहुत इसके अंदर आहत है। सब परेशान है कि ये हमारी बिल्कुल कॉलोनी के आगे लग रहा है और लगातार इसके विरोध भी चल रहे हैं। हमने प्रशासन से भी निवेदन किया था लेटर दे करके। अब अंतिम विकल्प हमारे लिए कोर्ट ही रहेगा। हम इसको कोर्ट से स्टे लेंगे जिस प्रकार से भी। वकील होने के बाद कोर्ट में कुछ लगाया है क्या आप इस मामले में? अभी तक नहीं लगाया क्योंकि हमने प्रशासन को ही लेटर दिए हैं। प्रशासन ने उनसे उनके कागजात मंगवाए हैं, उनको चेक कर रहे हैं वो। तो अगर नहीं प्रशासन से नहीं बन पड़ेगा तो अंतिम विकल्प न्यायालय तो है ही है। इसके जैसे पर्यावरण संबंधी, जैसे कि मान लो ये जो माल मटेरियल आएगा वो बदबू आ रही है, उस तरह की घटना भी हो सकती है। मतलब परेशान रहेगी तो रहेंगे कॉलोनी वाले। जो मान लो उससे जो गैस बनेगी रिसाव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वही मैंने वही तो बताया शुरुआत में कि भी जो कचरा इकट्ठा होगा उससे बदबू स्मेल तो आएगी, वो तो है ही है। लेकिन कम से कम जो अगर उस वहाँ जो गैस तैयार होगी उस गैस से अगर ब्लास्ट होता है किसी समय पे तो फिर कहाँ तक नुकसान होगा उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता आज के समय में। क्योंकि जो गैस जब रिसाव होती है तो सेकंडों में फैलती है, और जो कि ज्वलनशील है तो कहाँ तक उसकी रेंज होगी। तो इसके बारे में तो ठीक कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारी तो कॉलोनी के बिल्कुल मुंह के आगे लग रहा है, तो हमारे लिए तो बहुत चिंता का विषय है। हम तो इसको चाहते हैं कि ये इसका काम यहाँ से हट जाए। इनको बनाना है दूसरी जगह बनाओ, क्योंकि जहाँ पर सुनसान एरिया होता है या कहीं की मतलब आबादी क्षेत्र से बाहर यदि बना रहे हैं तो किसी को क्या आपत्ति है, बनाओ, अच्छी बात है। लेकिन बस्ती के अंदर बैठ करके तो आप इस प्रकार की चीज़ें नहीं बना सकते ना। इन्होंने लोकेशन गलत चुनी है, इनको ये लोकेशन नहीं चुननी चाहिए थी। तो पास में कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, पास में मार्केट भी है, बहुत बड़ा सूरतगढ़ का मार्केट है। उसके अंदर पास वाली जो कॉलोनी है और पास के जो घर हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए यहाँ रिसाव तो होगा। तो डेली लगभग इतनी गंदी बदबू आती है इसकी, जिससे दुर्भर हो जाए रहने के लिए यहाँ के नज़दीक कॉलोनियों का। आने वाले इनसे नुकसान ये भी है कि कल को कोई दुर्घटना होती है, छोटी मोटी दुर्घटना होती है, तो पास के लोग वहाँ इतनी बड़ी नुकसान हो सकता है कि जनजीवन का नुकसान होगा, घरों का नुकसान होगा। और वहाँ रहने वालों जो लोग हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, आदमी हैं, जो भी हैं, तो उनके लिए इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा